जय श्री कृष्णा। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा भक्त बालक। जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी, लगभग 250 साल पहले। उसके एक पुत्र था, उसका नाम था प्रयागदत्त। बालक प्रायः पूछता कि माँ, क्या मेरे कोई और नहीं है? जनकपुर की स्त्रियां श्री जानकी जी को अपनी पुत्री या बहन मानती हैं। वो ब्राह्मणी कहती, बेटा तुम्हारे एक बहन है, वह अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार को ब्याही है। बालक कहता, मैं बहन के पास जाऊंगा। माता कहती, कुछ बड़े होने पर जाना। बालक के मन पर अपनी बहन बहनोई का संस्कार पूरी तरह बैठ गया था। कुछ बड़े होते ही उसने अयोध्या जाने की हट पकड़ ली। ब्राह्मणी भक्ता थी, उस बेचारे के पास घर में तो कुछ था नहीं। मांगकर थोड़े से चावल के कड़ ले आई और उन्हें पीसकर उनके मीठे मोदक बना दिए। ऐसे मोदकों को मिथिला में कासार कहते हैं। उनको एक कपड़े में बांधकर पुत्र को दिया और कहा कि ये अपनी बहन और बहनोई को दे देना। और लड़के को मार्ग में खाने के लिए कुछ सत्तू भी दिए उन्होंने। बालक प्रयागदत्त किसी प्रकार कुछ दिन में अयोध्या पहुँचे। यहाँ पूछने पर भी उनको कोई चक्रवर्ती बहनोई का पता ही नहीं बतलाता था। जिससे पूछते वही हंस देता। बहुत परेशान हुए। थक कर मणि पर्वत के पास सहस्त्र शीर्षा मंदिर, यहाँ पर आजकल मस्जिद है, उसके पास पहुँचे और घने पेड़ों के मध्य में एक किले पर जाकर बैठ गए। वो बहुत थक गए थे और अपनी बहनोई पर बहुत अप्रसन्न हो रहे थे। कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ चला गया, अब उसे कहाँ ढूंढने जाऊं। तभी प्रयागदत्त ने देखा कि खूब बड़ा एक सफ़ेद हाथी उनके सामने टीले पर कहीं से आ गया है। उस पर सोने की रत्न जटित अंबारी पड़ी है। हाथी बैठ गया और उसमें से बहनोई के साथ बहन भी उतर पड़ी। किसी को कोई परिचय देना या पूछना नहीं पड़ा, जैसे ये सदा के परिचित ही हों। जानकी जी ने पूछा, भैया माता जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? भैया तो हक्के बक्के देखते ही रह गए। कुछ देर में सावधान होकर पोटली देते हुए बोले, मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, तुम लोगों का कोई पता ही नहीं बतलाता था। पोटली में से किशोरी जी ने 2 कासार ले लिए और शेष प्रयागदत्त को खाने के लिए दे दिया। कहा, भैया तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ है। हम लोग तो ऐसे स्थान पर रहते हैं कि सब लोग हमारा पता जानते ही नहीं। अब तुम घर लौट जाओ और माता से कहना हम सब बड़े आनंद में हैं। और वे हाथी पर बैठ गए। हाथी वन में जाकर अदृश्य हो गया और प्रयागदत्त बहन बहनों के वियोग में मूर्छित हो गए। कुछ देर में कुछ चेतना आई उनको। उसी समय एक संत उधर से निकले। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक भूमि पर पड़ा तड़प रहा है। प्रयागदत्त को किसी प्रकार वे अपनी गुफा पर ले आए। स्वस्थ चित्त होने पर प्रयागदत्त ने सब बातें बताई। एक घड़ी रात गए, 2 स्त्रियां आई और उन महात्मा जी को 2 थाल व्यंजनों से भरे देकर उन्होंने कहा, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा हुई है, आपके लिए यह प्रसाद लेकर आई हूँ, अभी इसे ले लीजिए, थाल सवेरे लेकर जाऊँगी। थाल देकर वे शीघ्रता से चली गई। दोनों थाल कमल के पत्तों से ढके थे। पत्ते हटाने पर महात्मा जी तो चकित रह गए। स्वर्ण के वे थाल जगमग कर रहे थे। महात्मा जी ने समझ लिया कि जगतजननी जानकी जी अपने भाई की मेहमानी करने आई हैं। वह दिव्य भोग प्रयागदत्त के कारण महात्मा जी को भी प्राप्त हुआ था। प्रातः काल थाल लेने तो कौन आता। महात्मा जी ने प्रयागदत्त को थाल देना चाहा तो वे बोले, मेरी माँ तो मुझे घर से ही निकाल देगी यदि मैं बहन की चीज़ ले जाऊँ। वह कन्या की वस्तु कैसे लेगी। बाबा जी भी सच्चे विरक्त थे। उन्होंने थालों को गणेश कुंड में फेंक दिया। प्रयागदत्त अब घर पहुँचे। पुत्र का समाचार सुनकर माता चकित रह गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा चलने लगी। इस घटना के 1 वर्ष बीतने पर प्रयागदत्त की माता परमधाम में चली गई। पास के एक ग्राम के संपन्न ब्राह्मण इनके साथ अपनी कन्या का विवाह करने को उत्सुक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः प्रयागदत्त को वे अपने घर में ही रखना चाहते थे। लेकिन प्रयागदत्त को किसी के धन का मोह कहाँ था। उनके मन में तो दिव्य बहन और बहनोई बस गए थे। संसार में कोई वस्तु आँख उठाकर देखने योग्य उन्हें नहीं जान पड़ती थी। वे घर छोड़कर सीधे अयोध्या चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर प्रयागदत्त की अद्भुत दशा हो गई। शरीर की सुधि ही भूल गई उन्हें। बहन बहनोई के दर्शन के लिए वे व्याकुल हो गए। जिस टीले पर पहले दर्शन हुए थे, कुछ देर वहीं जाकर प्रतीक्षा करते। उसके बाद कुंजों और झाड़ियों में ढूंढते हुए भटकने लगे। इसी दशा में पूर्व परिचित संत त्रिलोचन स्वामी इन्हें मिले। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और अपने आश्रम पर ले आए। श्री त्रिलोचन स्वामी जी के सत्संग का अपूर्व प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करके अब ये प्रयागदास हो गए। उसके बाद तो प्रयागदास जी की स्थिति बहुत ही ऊंची हो गई। वे वन विहड़ में कहाँ घूम रहे हैं सो उन्हें कुछ पता नहीं। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, किसी ने जल पिला दिया तो पी लिया,
केश बिखरे हैं, शरीर धूली से भरा है। कहीं खड़े हो गए तो घंटों खड़े हैं, किसी वस्तु की ओर दृष्टि गई तो उसी को देख रहे हैं बस एकटक। ये परमहंस मत्त गजेंद्र की भांति झूमते हुए अयोध्या की गलियों में घूमते थे। एक बार प्रयागदास जी को श्री राम की वन लीला का स्मरण हो आया। कहने लगे, देखो अपने तो चला ही गया, साथ में मेरी सुकुमारी बहन को भी बीहड़ वन में ले गया। अब आपको एक धुन सवार हुई, कोई पैसे देता तो ले लेते। कुछ दिनों में पर्याप्त पैसे एकत्र हो जाने पर 3 जोड़ी जूते बनवाए, जितने बढ़िया बनवा सकते थे। 3 पलंग ऐसे बनवाए, छोटे बड़े, कि एक के ऊपर एक रखा जा सके। तीनों पलंगों के लिए 3 गद्दे बनवाए। अब एक पर एक क्रमशः तीनों पलंग रखकर उनके ऊपर तीनों जोड़ी जूते रख लिए और यह सब सामान सिर पर उठाकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। जहाँ जहाँ मार्ग में गड्ढे, कुछ कांटे, कंकड़ मिलते, वहाँ वो अपने बहनोई को कोसते जाते। चित्रकूट पहुंचकर स्फटिकशिला के पास प्रयागराज जी ने तीनों पलंग बिछाए, उन पर गद्दे डाल दिए, उनके नीचे एक एक जोड़ी जूते रख दिए और अब बहन बहनोई को ढूंढने लगे। जब बहुत ढूंढ चुके तब बोले, देखो छिप गया है ना, जान गया कि प्रयागदास आ गया है। इतने में वो देखते हैं कि उनके पलंग पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी विराजमान हैं। दौड़कर सबके चरणों में उन्होंने जूते पहनाए और राम जी से उलाहना देते हुए बोले, तुम इस जंगल में क्यों चले आए? मेरी सुकुमारी बहन को भी साथ ले आए। इस बीहड़ वन में तुम लोग कैसे रहते हो? जानकी जी ने कहा, भैया मैं तो स्वयं आई हूँ, ये तो मुझे लाते ही नहीं थे। प्रयागदास ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग भी ले चला करेंगे। रघुनाथ जी ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का नियम है कि हम तीनों ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। पलंग पर हम कभी नहीं बैठते, आज तो हम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए बैठ गए। अब तुम इनको अयोध्या ले जाओ, तुम इनको अपने काम में लोगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री जानकी जी ने भी इन्हें आश्वासन देकर लौट जाने को कहा। सिर पर फिर पूर्ववत पलंग और गद्दे रखकर बेचारे लौट पड़े और मन ही मन कहते जाते थे, इनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ये सब आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है इनको, वन अच्छा लगता है। बहन तो भोली भाली है, वह जो कहता है वही करती है। साथ साथ चली आई, हरे भरे पेड़ लताएं मृग देखती ना खुश हो जाती है। किसी दिन शेर और बाघ दिखेगी तो जानेगी। मुझे भी साथ नहीं लिया, समझता है कि प्रयागदास साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, अयोध्या लौटने को कहेगी। इस प्रकार खींचते हुए वे अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटकर उन्होंने एक नीम के नीचे खाट बिछाई और उस पर गद्दे डाले, फिर उस पर स्वयं आसीन होकर समाधिस्थ हो